दोस्तों नमस्कार। हाई वैल्यू पर्सनालिटी कैसे बने 3 पॉइंट में मैं वीडियो को समझाऊंगा। अपनी उपस्थिति को लिमिटेड सीमित करना सीखे, क्योंकि लोग हमेशा उन्हीं चीजों के पीछे भागते हैं जिन्हें पाना मुश्किल होता है। दूसरा है, जब आप दूसरों को यह महसूस कराते हैं कि आपके पास अपने लक्ष्य, कैरियर जैसे जरूरी काम है, तो आपकी वैल्यू उनकी नजरों में अपने आप बढ़ जाती है। तीसरा है, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके पीछे आए तो उनके पीछे भागना छोड़ दो। अपनी पर्सनालिटी को इतना यूनिक बनाओ कि लोग आपके तरफ चुंबक की तरफ अट्रैक्टिव हो। 3 क्वेश्चन है जिनके जवाब आपको कमेंट में देने। फर्स्ट, क्या आपको भी लगता है कि किसी के लिए हमेशा उपलब्ध रहने से आपकी अहमियत कम हो जाती है? अपने अनुभव कमेंट में बताएं। दूसरा प्रश्न है, आपकी नज़र में एक प्रभावशाली व्यक्तित्व, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी की सबसे बड़ी पहचान क्या है? क्या उनके बोलने का तरीका है, उनके काम? तीसरा है, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आपने किसी के पीछे भागना छोड़ा तब उन्होंने आपकी असली कदर करना शुरू की? चलिए शुरू करते हैं, पूरा वीडियो देखें। तो मैं हूं योगी और ध्यान योगी मोटिवेशन में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो को देखने के बाद लोग आपसे दूर रहना भी चाहेंगे पर रह नहीं पाएंगे। डार्क साइकोलॉजी ऑफ योगी। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और एक लाइक और कमेंट पहले से कर दें। इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, ईयरफोन लगा लें और नोट्स लिखने के लिए एक कॉपी और पेन हाथ में ले लें। तुमसे दूर रह नहीं पाएंगे। सामने चालाक बनने से बचेंगे। तुम्हारे सामने हर वो चीज, वो गलती कर सकते हैं जिससे तुम्हें बुरा लग सकता है, जो अपने आप को हमेशा एक अच्छी इमेज बना के तुम्हारे सामने प्रेजेंट कराएंगे। तुम्हारे ही रिलेटिव वो नहीं चाहेंगे कि कोई भी गलती हो तुम्हारे सामने, जैसे उनकी इमेज तुम्हारी नजरों में छोटी हो जाए। कैसे बनोगे तुम ऐसा इंसान? हाँ बताता हूँ, इस वीडियो को पूरा देखो। लोग हमेशा उन चीजों की तरफ ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, ज्यादा आकर्षित होते हैं जिन चीजों को पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। जिन चीजों को पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, जो चीजें लिमिटेड होती है, जो चीजें बिल्कुल लिमिटेड होती है, हर कोई चाहता है कि वो चीजें उनके पास रहे। इस बात को हमेशा दिमाग में अपने डाल लेना। अगर तुम लोगों की जिंदगी में लिमिटेड हो जाओगे तो तुम्हारी वैल्यू बढ़ने लगेगी, तुम्हारे तरफ खींचे चले आएंगे। आज के इस वीडियो सीरीज में सारी चीजें आपको सिखाने वाला हूँ, सब कुछ बताने वाला हूँ। यूट्यूब पर पहली बार इंसान का दिमाग तुम कैसे कंट्रोल करोगे, डार्क साइकोलॉजी ऑफ योगी, कैसे सामने वाला तुमसे खुद रिश्ते बनाना चाहेगा, कैसे तुम्हारी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाएंगे। मेरे पास आओ, कभी दूर मत रहो, कंफ्यूज रखो सामने वाले को। सामने वाले ना पूरा आप मिलोगे उसके, ना पूरा आप उससे दूर जाओगे। इन चीजों की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जो चीजें हमें बहुत मुश्किल से मिलती है, असंभव सी होती है, क्योंकि वो चीजें हमें मुश्किल से मिलती है। हम चाहते हैं कि जो हमारे पास रहे वो हमारे पास रहे, हमारे साथ रहे, हमारे साथ कनेक्ट रहे। लेकिन इतना भी मत भूल जाओ कि तुम बोरिंग होने लगो। हमेशा सेम तरीके में मत रहो, सेम बातें मत करो। किसी भी ग्रुप में देखना, वो इंसान ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, जो इंसान पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो इंसान औरों से अलग होता है, वो ऑटोमेटिक ही पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है। सामने वाले से जब भी बात करो, उसकी आंखों में देख के बात करो। तुम्हारे उसकी आंखों में देखना सामने वाले को दिखाता है कि तुम कितने कॉन्फिडेंस इंसान हो। उसको लगना चाहिए कि वो तुम पर भरोसा कर सके। सो वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। आपकी अपनी शॉप। अपनी पर्सनालिटी को इतना यूनिक बनाओ कि दूसरे तुम जैसा होना चाहे। लोग तुम्हारी तरफ तब आकर्षित होते हैं जब वो तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा देखते हैं जो उनके पास नहीं है। लोग तुमसे क्यों प्रभावित होंगे? लोग तुमसे तभी तो प्रभावित होंगे जो उनके पास नहीं है, जब वो तुम्हारे पास में है। और वो जब तुम्हारे जैसा बनना चाहते हैं, वो जब तुम्हारे जैसा होना चाहते हैं, तभी वो तुमसे अट्रैक्ट होते हैं। हमेशा ना सेम बातें मत करो। हमेशा सेम रहने वाला इंसान बोरिंग लगने लगता है। कभी कभी अपने बिहेवियर में चेंज लाओ। कभी कभी बहुत सारी बातें करो और कभी एकदम चुप हो जाओ। सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा, इसको क्या हुआ? कल तक तो यार बहुत सारी बातें कर रहा था, आज एकदम से गायब हो गया। लोगों की जिंदगी में कुछ दिनों तक बहुत ज्यादा घुसो और कुछ दिनों के बाद गायब हो जाओ। सोचने दो सामने वाले को कि वो गया कहाँ, कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, या मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई।
सामने वाला ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहा है? यह सवाल सामने वाले के दिमाग में आने चाहिए। तुम चाहे सुन रहे हो, मेल हो या फीमेल हो, यह तुम्हारी रेस्पेक्ट कई गुना बढ़ा देगा। एक एक पॉइंट अब ध्यान से सुनना और लिख लेना। कान में ईयरफोन लगा लीजिए और जब ये सवाल सामने वाले के दिमाग में लगातार आते हैं तब सामने वाला तुम्हारे बारे में सोचना शुरू करता है। अपने आप को, अपनी एबिलिटी को लोगों की जिंदगी में लिमिटेड कर दो, पूरी तरह से लिमिटेड कर दो। लोग तुमसे बात करने के लिए तरसने चाहिए, तुम्हारी शक्ल देखने के लिए तरस रहे हैं। ये होगा कैसे? इसमें कौन सा रूल्स काम करता है? पहले तुमने लोगों की जिंदगी में इंटरेस्ट लेना है। हाँ, डीपली इंटरेस्ट लेना है, हर चीज में इंटरेस्ट लेना है। कुछ दिनों तक इंटरेस्ट लेते रहो, लगातार लगातार लगातार, और कुछ दिनों के बाद गायब हो जाओ। ऐसे दिखाओ कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सामने वाले को लगना चाहिए कि इसके बिहेवियर में अचानक से चेंज कैसे आ गया, ये कैसे बदल गया, कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। और ये चीजें होनी बहुत जरूरी है। सामने वाले के दिल में रहो ना रहो, उसके दिमाग में रहना चाहिए। चाहे सामने वाला तुम्हारे बारे में अच्छा सोचे या तुम पे शक करे या डाउट करे, लेकिन तुम उसके माइंड में 24 आवर रहने चाहिए। लोगों को एक इमेजिन जोन में डालो। तुमने पॉलिटिक्स में देखा है, किसी भी पार्टी हो, आप हो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, टीएमसी, कोई भी पार्टी हो, इनमें जो कार्यकर्ता होते हैं छोटे, वो बस एक दूसरे की पार्टी को पूरे दिन व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर, फेसबुक ग्रुप बनाकर चैटिंग करते रहे। जैसे प्रधानमंत्री जी है, प्रधानमंत्री जी के विरोध, पहले जो प्रधानमंत्री थे इससे पहले उनके विरोधी पार्टी, 24 घंटे उनके दिमाग में रहते हैं। वो नेगेटिव पॉजिटिव उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंप्रेस होता है। लोगों को ऐसा दिखाओ कि तुम्हारे पास में इतना कुछ है जिनकी उन्हें जरूरत है। लोग तुम्हारी तरफ ऑटोमेटिक चुंबक की तरफ आकर्षित होंगे। हर इंसान दुनिया में अपने मतलब के लिए काम करता है, और जब तुम सामने वाले को दिखा देते हो कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो उसके मतलब का है, जो उसके फ्यूचर में उसकी हेल्प कर सकता है, वो ऑटोमेटिकली तुम्हारा दीवाना होना शुरू हो जाएगा। ऑटोमेटिकली तुम्हारे आगे पीछे घूमना शुरू कर देगा। वो ऑटोमेटिकली ही तुम्हारे कहे पे चलना शुरू कर देगा। ये मैं तुम्हें वो चीजें सिखा रहा हूँ जो ना तुम्हें कोई सिखा सकता है, ना कोई किताब। लिटरली बता रहा हूँ, कोई नहीं सिखा सकता। और वीडियो को अगर यहाँ तक देख रहे हो तो अगर अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है इंस्टाग्राम पे, तो कर लो, क्योंकि ये चीजें तुम्हें किसी किताब में नहीं मिलेगी, ना कोई तुम्हें सिखाएगा। अपनी जिंदगी को लोगों को ऐसा दिखाओ कि तुम बहुत खुश हो, तुम्हारी लाइफ में बस हैप्पीनेस है, तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां हैं, तुम्हारे पास कई ऑप्शन है। लोग हमेशा उस इंसान की तरफ जाते हैं जो उन्हें खुश कर सकता है, जिनके साथ रहने से उन्हें खुशी मिलती है। लोगों को समझ में आना चाहिए कि वो तुम्हारे जैसी जिंदगी जीना चाहते हैं। अब देखो, तुम्हारा कोई फ्रेंड है, दोस्त है, मित्र है, फ्रेंड है, तो तुम ऐसे मित्र के साथ रहना पसंद करो जो 24 घंटे अपने ही परिवार की, अपने ही लोगों की, या ऑफिस में अपने ही कलीग की बुराई करता है? या तुम ऐसे लोगों के साथ रहना चाहोगे जो तुम्हारे भविष्य में काम आ सके, जो तुम्हारे किसी भी नौकरी दिलाने में हेल्प कर सके, जो एकदम खुश रहे, और जिसके साथ बैठने मात्र से, फोन करने मात्र से, जिसको हाथ मिलाने मात्र से तुम्हारी खुशियां 10 गुनी हो जाए? कमेंट में लिखो। लोगों को लगना चाहिए कि तुम्हारे जैसा होना चाहे वो तुमसे बात करना चाहे, एक सेलिब्रिटी राजा की तरह जियो। और जब ये थॉट उसके अंदर आने शुरू हो जाएंगे ना, ऑटोमेटिक ही तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। वो ऑटोमेटिक ही तुमसे रिश्ता बनाना शुरू कर देंगे। वो ऑटोमेटिक ही तुम्हारे हिसाब से चलना शुरू कर देंगे। एक चुंबक होता है ना, चुंबक देखा होगा आपने, वो अपने वजन से कई गुना उठा सकता है, लेकिन उसका चुंबकत्व खत्म हो जाए तो एक हल्का सा पंख भी नहीं उठा सकता। अपने आप को चुंबक बनाओ, मैग्नेटाइज करो। अपनी एबिलिटी को लोगों की लाइफ में लिमिटेड रखना ही तुम्हें उनकी अवेलेबिलिटी को जिंदगी में बहुत ज्यादा वैल्यूएबल बना देता है। 24 घंटे अवेलेबल मत रहो कि ये फोन आया, ये उठा लिया, ये किसने बुलाया, एक बार हो तुम 4 बार चले गए, ये किसने बुलाया, हाँ हाजिर, हाँ हुक्म, ये उठ गए, ये बैठ गए। ऐसे बनोगे तो दुनिया में तुम्हारी कभी इज्जत नहीं होगी। हाँ, याद रखना, दुनिया कभी भी तुम्हारे एहसानों को याद नहीं रखती। लोग तुम्हें बेवकूफ समझते हैं। अगर तुम किसी इंसान की आज मदद कर दो ना, 2 बार 3 बार, 90% लोग तुम्हारे हेल्पफुल नहीं होंगे। 10% को छोड़ के 90% लोग सोचते हैं कि यह बेवकूफ है,
काम नहीं आएगा, ये तो आएगा। तुम ये सोच, तुम्हारी एक अच्छी इमेज बनेगी। बेवकूफ हो तुम। अपने बोलने की स्किल में एक काम करो, अपना एक स्टाइल बनाओ, अपने एक चलने का स्टाइल बनाओ, अपने देखने का स्टाइल बनाओ। किसी की कॉपी पेस्ट नहीं करना है। अब अगर चेयर पे बैठे हो तो उसमें एक एटीट्यूड होना चाहिए, एक हुक होना चाहिए। लोगों से हाथ मिलाने का एक स्टाइल, एकदम कॉन्फिडेंटली हाथ मिलाओ। ये नहीं खाली हाथ को छू लिया, हाथ मिला लिया। लोगों को स्माइल करने का एक स्टाइल बनाओ, और तुम्हारा एक यूनिक स्टाइल होना चाहिए। यूं नहीं किसी हीरो की कॉपी कर लो, जिसको कॉपी लोग तुम्हारी तरह इंसान चाहे, लोग तुम्हारी तरह देखना चाहे, तुमसे तुम्हारी बात सुनना चाहे, तुम्हारे पास बैठना चाहे, तुम्हारा जैसा एटीट्यूड अपने अंदर डेवलपमेंट करना चाहे, तभी तो तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू करेंगे। जब तुम्हारे पास कुछ ऐसा होगा जिनकी उन्हें बहुत ज्यादा सपोर्ट है, इस बात की फिक्र बिल्कुल मत करना कि सामने वाले को बुरा लगेगा, सामने वाले ने तुम्हें बुलाया और तुम नहीं गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने आप की रेस्पेक्ट बनानी है तो एक कड़वी बातें सुन लो, तुम्हारे कोई खास इज्जत नहीं होगी। सामने वाले को समझ में आएगा, यार अगर यह नहीं आ रहा है ना, तो यह अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ वैल्यूबल काम कर रहा होगा। उसको ऐसा लगना चाहिए इसके लिए मुझसे ज्यादा जरूरी कोई और भी काम है। और जब तुम किसी को यह फील करा देते हो ना, तो तुम मेरे लिए जरूरी हो, लेकिन तुमसे जरूरी भी मेरे लिए और भी चीजें हैं, तो वो इंसान तुम्हारे पीछे आना चाहता है, क्योंकि वो तुम्हारे सबसे ज्यादा जरूरी बनना चाहता है। और उसकी ये जरूरी बनने की भूख, प्रायोरिटी पे रहने की भूख, उसको तुम्हारी लत लगा देगी। लत लागी गाना सुना ना आपने? प्रायोरिटी पे रहने की भूख तुम्हारी उसको लत लगा देगी। अब वो इंसान तुम्हारे बारे में सोचेगा, क्योंकि उसे तुम्हारे लिए प्रायोरिटी बनना है, उसे तुम्हारे लिए सबसे आगे रहना है। वो चाहता है कि वो तुम्हारे आगे पीछे घूमे, वो चाहता है कि तुम उसे सबसे बेस्ट मानो, उसे सबसे अच्छा ट्रीटमेंट दो। क्या समझ में आया? अपने आप को लोगों की जिंदगी में लिमिटेड करने के बाद लोगों के लिए तुम्हारी अवेलेबिलिटी की भूख बढ़ जाएगी। लोग चाहेंगे तुम उनके साथ आओ, उनके साथ रहो, लोग चाहेंगे कि तुम उनके साथ घूमो, लोग चाहेंगे कि तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करें, तुम्हारे साथ सेल्फी लेवें। ये हो 1% होगा, और इस बात को दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि लोगों को बुरा लगेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इंसान अपनी जिंदगी में किसी लक्ष्य पे लगा हो ना, जब तुम लोगों को ये फील कराते हो कि भाई तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, लेकिन तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए और भी चीजें हैं, उसको समझ में आ जाता है कि ये एक वैल्यूबल इंसान है। और दुनिया हमेशा वैल्यूबल इंसान के पीछे जाना शुरू करती है। वेले इंसान की कोई नहीं पूछता, वेले इंसान की कोई इज्जत नहीं होती। अब आपको वेला इंसान क्या होता है, अब आप ही कमेंट में लिखो। वेले इंसान का टाइम पास करने के लिए बुलाया जाता है, जो बिल्कुल ठल रहता है। वेले इंसान को टाइम पास करने के लिए ही कॉल किया जाता है कि चलो टाइम पास नहीं हो रहा, इसको फोन कर दो। जिस दिन तुम अपनी प्रायोरिटीज को सेट करोगे, अपने कैरियर के लिए, अपने आप के लिए, अपने आप को एक जोन में रखोगे ना, लोग चाहेंगे तुम उनके हो जाओ। लोग चाहेंगे तुम उनसे बात करो। लोग तुम्हारा अटेंशन पाने के लिए बेचैन हो जाएंगे। लोग तुम्हारा अटेंशन पाना ही तब, तुमने ऑफिस राजनीति या ओरिजिनल राजनीति पॉलिटिक्स में भी देखा होगा, एक छोटा मोटा नेता भी आएगा जिसके घर पे भी, खुद के घर पे भी, जिसके खुद के मोहल्ले या गांव में भी कोई इज्जत नहीं। तुम्हारे में से कई फ्रेंड होंगे जो दौड़ दौड़ के उनके दोग लगने जाते हैं, अरे नेताजी आ गए, और उनके आगे पाछे उनके हर बर्थडे, उनके हर एनिवर्सरी पे इतनी पोस्ट डालते हैं, उनके लिए टाइम खराब करते हैं। लेकिन उनके सगे रिलेटिव, उनके सगे पति या पत्नी या सगे माता पिता के लिए कभी एक पोस्ट नहीं डालते। ये सब क्या है? डार्क साइकोलॉजी। तुम अटेंशन देना बंद करोगे, जिस चीज को चाहते हो वो तुम्हारे पीछे खुद आएगी। तुम पैसे के पीछे भागते हो, कभी नहीं आएगा। काम ऐसा करो कि पैसा तुम्हारे पीछे भागे, तुम्हारे पीछे पीछे भागे। हाँ, अट्रैक्शन की ताकत। सिंपल, बहुत शब्दों में बता रहा हूँ, सिंपल बात, बहुत कम शब्दों में। जिस चीज को तुम चाहोगे कि उस चीज के पीछे जाना छोड़ दो, जब तुम उसके पीछे जाना छोड़ोगे तब जाके तुम उसको मौका देते हो कि वो तुम्हारे पीछे आए। जब तुम उसके पीछे जाना छोड़ोगे तब तुम सामने वाले को एक मौका देते हो कि वो तुम्हारे पीछे आए। लिख लो इस बात। वो तुम्हारे बारे में सोचे, ख्याल करे, एफर्ट करे। तुम ही बार बार भिखारी की तरह उसके पीछे पीछे जा रहे हो। तुम्हें याद रखना, मुझे याद रखना, सामने वाले को इंटरेस्ट समझ में नहीं आता। तुम्हें उसकी नीड है, जरूरत है उसकी, और वह बॉडी लैंग्वेज ना कोई भी भांप लेता है
कि यार इसको मेरी जरूरत है। बच्चा भी भाप लेता है तुम जब उसके पीछे पड़े। जब तुम किसी को ज्यादा नीड दिखाते हो, आगे पीछे घूमते हो, तो सामने वाला को समझ जाता है कि ये चोदू इंसान है। अपना एक एटीट्यूड रखो, एक स्टैंडर्ड रखो, एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करो। वेल फ्रेश और वेल फ्रेश कपड़े पहनो, लोग तुम्हारे लिए पागल हो जाएंगे। एकदम वेल अप टू डेट रहो। तुम अपने आप को लोगों की जिंदगी में लिमिटेड रखना शुरू कर दोगे ना। अगर मैं चाहता तो इस वीडियो को आधे घंटे में क्लोज कर सकता था, 40 मिनट का बना देता, लेकिन यार मुझे मजा नहीं आता। मैं चाहता हूं कि कम शब्दों में तुम्हें ज्यादा समझ में आए, और मुझे फालतू बोलना पसंद भी नहीं है। मुझे अपनी बात को कम शब्दों में क्लोज करना ज्यादा पसंद है। दिल खोल के बताओ कि वीडियो तुम्हें कैसा लगा, कमेंट करो भर भर के, एंड वेट करो मेरी अगली वीडियो का। बहुत जल्दी मिलता हूँ तुमसे धमाकेदार टॉपिक के साथ में। तुम्हारे पास अगर कोई अपना टॉपिक है, कमेंट में जरूर लिखना बिना डरे। बाकी ध्यान रखो अपना, टेक केयर। मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। आप सबके पिता बैठे हो परम पिता परमेश्वर प्रणाम करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉच, लव यू ऑल फ्रेंड। वीडियो स्पॉन्सर्ड द्वारकाधीश इलेक्ट्रिक एटीवाटी न्यूज और आपका अपना यूट्यूब चैनल ध्यान योगी मोटिवेशन। रुको जरा, सब्र करो। करता हूं। चलो भाई देखो। शांति कोई बाहरी खोज नहीं है, यह आपके भीतर की यात्रा है। जिसे आप बाहर ढूंढते हैं वह सिर्फ एक भ्रम है। अपने अंतर मन में उतरें और अनंत शांति को पाएं। ध्यान योगी। फ्री जॉब वॉशिंग मशीन हो या एयर कंडीशनर हो, कोई भी स्पेयर पार्ट्स अगर कहीं नहीं मिलता तो योगी जी के यहाँ द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक पर जरूर मिलेगा। एक नया मिक्सर लेना है। योगी भैया के यहाँ को तमसा की दुकान पे हर चीज ओरिजिनल मिलती है। मिक्सर, पंखा या कूलर सब मिलेगा। कूलर की मोटर जाम हो जाए तो ऐसे फ्री करें। सबसे पहले इसे टैप करें, अब तेल डालें और शाफ्ट को घुमाएं। अब ये चल रहा है, समस्या हल हो गई है। आपकी अपनी शॉप द्वारकाधीश इलेक्ट्रिकल्स। यहाँ सभी प्रकार की कट ऑफ, आर्मेचर, कार्बन, बेरिंग, एग्जॉस्ट फैन, पंखा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ध्यान योगी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। हाँ बिल्कुल, इसे शेयर करें ताकि हर कोई इन वीडियो से शांति और सुकून पा सके। हाँ, पावर टूल्स, जयपुर सिलाई के सामने, चंगेड़ी रोड, फतेह नगर। सभी प्रकार के कूलर मोटरें होलसेल रेट पर। मथानी 12 इंची 20 इंची कॉपर मोटर, मिक्सर, मथानी, वॉशिंग मशीन मोटर, सभी प्रकार के टेबल फैन, सीलिंग फैन, कॉपर और एल्यूमिनियम स्टेटर, स्लीव, एसी पाइप रोल, होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। सही पकड़े हैं। बहुत बड़ी, शाबाश बेटा, बहुत बड़ी। Don't forget to like and subscribe. और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। रुको जरा, सब्र। मजा आया। Please like, share and subscribe. हाउस फॉर रेंट। सर क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन है, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेह नगर, वार्ड 14। सभी प्रकार के खर्राटे, फैन, कूलर, स्पेयर, आईसीयू, ओरिएंट, पंखे, सिगड़ी, सभी प्रकार की कूलर मोटरें के होलसेल विक्रेता। पावर टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, फ्रिज, एसी पार्ट्स, बल्ब, ट्यूबलाइट एवं सब तरह के मिक्सर होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, चंगेड़ी रोड, फतेह नगर। आपकी अपनी शॉप।